हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टू स्टडी चैनल में। आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस, जिसमें एक चैप्टर है उसके बारे में। और ये देखिए, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, कोई भी स्टेट का अगर फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये बेस्ट है। तो आप लोग आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके पहले भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ाकर और प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया हुआ है, तो वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, आज का हम लोग का जो लेक्चर है उस लेक्चर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ाया हुआ था, तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो भी पूरा लेक्चर है, इसका पूरा लेक्चर आप लोगों को बता दिया जाएगा। इससे पहले लॉग हम लोग पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, प्लस में वेक्टर के बारे में पढ़े, सारे चीजों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर अभी हम लोग जो भी और टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। देखते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि पढ़ाने का तरीका मेरा बस वही है कि पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन नाम से तो पता चल रहा है पार्शियल और एक होता है फ्रैक्शन। तो देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में एक प्रोसेस है। जैसे आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए डिफिनीशन लिखा हुआ है कि पार्शियल और दूसरा क्या है, फ्रैक्शन। तो पहले डिफिनीशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसके बाद फिर इसके अंदर देखेंगे क्या क्या फिनोमिना है। तो देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन लिखा हुआ क्या, पार्शियल फ्रैक्शन इज ए प्रोसेस। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। इसको ध्यान रखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। आखिर किस चीज का प्रोसेस है, यानी क्या इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो देखिए। पार्शियल फ्रैक्शन इज ए प्रोसेस इन विच, जिसमें वी चेंज सिंपल फ्रैक्शन इनटू, यानी ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, सिंपल फ्रैक्शन। इस पॉइंट को समझिएगा, सिंपल फ्रैक्शन इनटू विच सिंगल ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी सिंगल ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखिए, इस पॉइंट को समझिए। यहां पे बोला क्या है, सिंपल फ्रैक्शन से हमको चेंज करना है किस चीज में, सिंगल ओरिजिनल फ्रैक्शन में। यानी पार्शियल फ्रैक्शन एक क्या है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कोई एक सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उस सिंपल फ्रैक्शन को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, सिंगल ओरिजिनल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और यही जो सिंपल फ्रैक्शन से सिंगल ओरिजिनल फ्रैक्शन में चेंज करने का जो एक प्रोसेस है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये सिंपल फ्रैक्शन और सिंगल ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। जैसे देखिए, सिंपल फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। सिंपल फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, जैसे कि अगर एक कोई लिया जाए, टर्म लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे करके कुछ एक टर्म लिया जाए, तो इसमें देखिए ये क्या है, ये भी एक सिंपल फ्रैक्शन है। लेकिन नीचे ध्यान रखिए, नीचे क्या है, वो टर्म है, एगो ये एक्स अकेले टर्म है और ये क्या है, ये एक्स प्लस 1 एगो टर्म है। तो इसको अगर हम लोग को सिंपल फ्रैक्शन के टर्म में चेंज करना है, ध्यान रखिएगा, ये टर्म और ये टर्म दोनों एलएचएस बराबर आरएचएस है, लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मतलब कि सिंगल सिंगल के साथ ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आगे हम लोग चलेंगे ना तो पता चलेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे तो दोनों कंबाइंड है, ये दोनों क्या है, कंबाइंड, यानी सिंपल फ्रैक्शन है ये भी। लेकिन देखिए, इसको भी हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में ही तोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सिंपल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, सिंगल सिंगल के साथ। यानी यहाँ पे सिंगल क्या है, एक्स है, यानी वो कोई लेट करके ए डिवाइडेड बाय एक्स कर सकते हैं, और बीच में प्लस करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। यानी सेम चीज है, यही चीज को हम लोग इस प्रोसेस के इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, बशर्ते कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सब साथ में था और यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर दे रहे हैं। बस यही है हम लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन, कि जो साथ साथ रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना है, मतलब सिंगल सिंगल करके, मतलब इसके समझिए कि एक जलन है कि किसी कोई अगर साथ में है ना, तो नहीं, हमको साथ में उसको नहीं रहने देना है, क्या करना है, सबको अलग अलग कर दो। जलन का भावना से देखिए देखता है पार्शियल फ्रैक्शन।
तो क्या है, जो साथ में सब एक जगह है उसको साथ में नहीं रहने देना, क्या करना है, एक को इधर एक को इधर, मतलब सबको फुट डाल देना, फुट डालो राज करो। बस वही सिस्टम है इसका पार्शियल फ्रैक्शन का। अब इसमें देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में क्या क्या है, देखिए यहाँ पे चेंज सिंपल फ्रैक्शन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब ये फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये वर्ड था, अब यहाँ पे देखिए वो वर्ड है फ्रैक्शन। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये किस तरह का फ्रैक्शन यहाँ पे मिलेगा, किस तरह का फ्रैक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन हम लोगों को मिलेगा पार्शियल फ्रैक्शन में, वो पोलियोगोन के टर्म में हम लोगों को फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे बहुपद होता है ना, उस टर्म में हम लोगों को यहाँ पे फ्रैक्शन मिलेगा। तो देखिए किस किस टाइप का हम लोगों को यहाँ पे फ्रैक्शन मिलेगा। सो यानी ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, जो हम लोग एक सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सिंपल फ्रैक्शन मतलब कि सब चीज कंबाइंड करके दिया हुआ है, उसी को हम लोगों को क्या करना है कि सिंगल ओरिजिनल फ्रैक्शन में तोड़ देना है, यानी उसको एक एक करके क्या करना है, ब्रेक कर देना है। बस यही हम लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या था, अब ये फ्रैक्शन किस चीज का फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। भिन्न मतलब कि जो फ्रैक्शन को हम लोग किस टर्म में लिख सकते हैं हम लोग, यानी ऊपरी हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर। इसमें हम लोग केवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। यानी न्यूमरेटर का हिंदी में बोलते हैं अंश, डिवाइडेड बाय क्या है, हर। अंश डिवाइडेड बाय हर को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। और ध्यान रखना है यहाँ पे किस फॉर्मेट में फ्रैक्शन रहेगा। जैसे फ्रैक्शन क्या हो सकता है, 4/5 हो सकता है, ये भी क्या है, ये भी एक भिन्न है। अगर रहेगा x/x³ - 1, ये भी क्या है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन ये सिंपल फ्रैक्शन को नहीं, मतलब इसको नहीं करना, जो डिजिट वाला है, जो वेरिएबल है उसको हम लोगों को फ्रैक्शन के टर्म में चेंज करना है। यानी पे हम लोग को यहाँ पे किस तरह का फ्रैक्शन मिलेगा, यानी px/qx के टर्म में हम लोगों को यहाँ पे फ्रैक्शन मिलेगा। ध्यान रखिए, सिंपल वे में समझिए कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक सिंपल फ्रैक्शन है, मतलब कि एक कंबाइंड करके एक सिंपल फ्रैक्शन बनाया गया, उसी को हम लोगों को क्या करना है, सिंगल ओरिजिनल फ्रैक्शन में एक एक करके अलग अलग सब पार्ट में बांट देना है। तो आखिर यहाँ पे हम लोगों को फ्रैक्शन किस फॉर्मेट में मिलेगा। सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन किस फॉर्मेट में होता है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होता है, यानी अंश डिवाइडेड बाय हर के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अब फ्रैक्शन भी क्या है, एक सिंपल फॉर्म में, यानी 1/2 3/2, ये भी एक फ्रैक्शन है। लेकिन हम लोग को उस फॉर्म में फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, हम लोगों को कौन सा फॉर्म में फ्रैक्शन मिलेगा, px डिवाइडेड बाय qx के फॉर्मेट में फ्रैक्शन मिलेगा। अब इसी को हम लोगों को ब्रेक करके क्या करना है, सिंगल ओरिजिनल फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब देखिए, अब तो यहां से पता चल गया कि हम लोगों को इस फॉर्मेट में फ्रैक्शन मिलेगा। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को तो फ्रैक्शन पता चल गया कि फ्रैक्शन किस फॉर्मेट में होना चाहिए, px/qx के फॉर्मेट में हम लोगों को फ्रैक्शन होना चाहिए। यानी px/qx के फॉर्मेट में हम लोगों को क्या हो, फ्रैक्शन हो। और ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या हम लोग बोलते हैं, डेनोमिनेटर। अगर हिंदी में लिखना हो तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपरी वाला को बोलते हैं हम लोग को अंश, और नीचे वाला को क्या हम लोग बोलते हैं, हर। ठीक, और ये px/qx मतलब ये पोलिनोमियल के टर्म में फ्रैक्शन होना चाहिए, पोलिनोमियल के टर्म में, यानी सिंपल फ्रैक्शन नहीं, जो डिजिट के फॉर्म में हो ना, वो वाला फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखिए px/qx, ये तो पोलिनोमियल का एक फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए, अब px/qx भी एक फ्रैक्शन है। अब उस फ्रैक्शन को भी दो पार्ट में बांट दिया गया कि आखिर वो किस किस टाइप का फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, ये जो px/qx एक पोलिनोमियल फ्रैक्शन था, ध्यान रखिए, फिर से बता दे रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को एक कोई कंबाइंड फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको हम लोगों को सिंगल फॉर्म में फ्रैक्शन को चेंज कर देना है। और ये कौन सा फॉर्मेट में रहेगा, ये px/qx के फॉर्मेट में रहेगा, यानी पोलिनोमियल के फॉर्मेट में रहेगा। अब उस पोलिनोमियल को क्या करना है कि हम लोगों को सिंगल फॉर्म में चेंज करना है। अब वो जो फ्रैक्शन है px/qx, उसको भी दो पार्ट में बांटा गया, यानी px/qx को भी हम लोग क्या क्या कौन कौन सा फ्रैक्शन में बांट सकते हैं वो देखिए। यानी px/qx भी एक पोलिनोमियल के टर्म होता है, इसको भी हम लोग दो फ्रैक्शन में बांट सकते हैं। पहला क्या, पहला हम लोग बांट सकते हैं, पहला हम लोग को बांटना है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान रखिएगा, एक होता है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन,
और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए दोनों कंडीशन है, दोनों मतलब कि px बाई क्यू एक्स के ही टर्म में रहेगा, px बाई क्यू एक्स के ही टर्म में रहेगा, ये भी रहेगा px बाई क्यू एक्स के टर्म में और ये भी रहेगा px बाई क्यू एक्स के टर्म में ही रहेगा। तो दोनों सेम फ्रैक्शन है, सेम रहेगा, लेकिन दोनों का जो पावर होगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर, वो वाला डिफरेंसेस हो जाएगा। उसी को जैसे कभी कभी देखते हैं ना आप लोग कि नीचे का पावर एक्स क्यूब ज्यादा हो गया, एक्स क्यूब माइनस वन, और ऊपर पावर एक्स माइनस वन है, तो नीचे पावर ज्यादा हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे देखिए अभी ऊपरी पावर ज्यादा हो गया, यानी जो पावर मतलब ये वाला पावर, तो ऊपरी वाला पावर ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू नीचे वाला। तो इस फॉर्मेट के थ्रू हम लोगों को दो पार्ट में बांटा गया फ्रैक्शन को, एक को प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, px बाई क्यू एक्स के फॉर्मेट में ये भी रहेगा और px बाई क्यू एक्स के फॉर्मेट में ये भी रहेगा। अब ध्यान रखिए प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलेंगे जिसका qx, ध्यान रखिएगा qx का पावर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू px के पावर से। यानी यहाँ पे जो नीचे वाला qx क्या है, नीचे वाला, और px क्या है, ऊपर वाला, यानी पावर ऑफ qx इज ग्रेटर देन पावर ऑफ px, इज ग्रेटर देन पावर ऑफ px। अब ये qx और px का पावर कहने का मतलब क्या है, इस जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोगों को देखना है तो जैसे लिखते हैं क्या, x माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन। ये क्या है, ये है एक हम लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन करने का मतलब क्या था, पावर ऑफ क्यू एक्स। तो देखिए पावर ऑफ क्यू एक्स में पावर का मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे 3 पावर है, और पावर ऑफ पी एक्स ऊपर में क्या है 1 है, यानी नीचे क्या है, नीचे का पावर ज्यादा है, ऊपर का पावर कम है। यानी जहां पे भी जब भी आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को सोल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले यही चेक करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ध्यान रखिए जब भी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्यूशन कीजिएगा तो सबसे पहले चेक करना है, सबसे पहले चेक कीजिएगा कि वो फ्रैक्शन है या नहीं है, यानी पोलिनोमियल में फ्रैक्शन है या नहीं है। जब वो पता चल गया तब सेकेंड में क्या करना है कि चेक करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन क्या है कि पावर ऑफ क्यू एक्स इज ग्रेटर देन पावर ऑफ पी एक्स, फर्स्ट है। सेकेंड में देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको हम लोग बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जहां पे पी एक्स, यानी ऊपरे क्या है, ऊपरे px का पावर ज्यादा हो या इक्वल हो एज कंपेयर टू किसका, qx के पावर से। यानी यहाँ पे ऊपरे पावर ज्यादा होगा और नीचे पावर कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसका एग्जांपल देखिए, एक लिख के लाया एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे देखिए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे देखिए पावर क्या है, पावर ऊपर में ज्यादा है और नीचे में पावर क्या है, कम है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर और एग्जांपल लिखना है तो और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। ध्यान रखिए यहाँ ऊपर और नीचे दोनों का पावर सेम है, यहाँ ऊपर और नीचे दोनों का पावर सेम है, यानी पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, क्यू एक्स है, तब भी ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है। जब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतरीन तरीका से हो जाएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले यही चेक करना है कि जो भी फ्रैक्शन हम लोगों को गिवन है वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखना है दोनों का पावर की पावर ऑफ क्यू एक्स, यानी नीचे का पावर क्या ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू पावर ऑफ पी एक्स, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन क्या, पावर ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर या इक्वल देन पावर ऑफ क्यू एक्स। जहां पे इस तरह का कंडीशन मिले उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी दो हो गया। और देखिए पार्शियल फ्रैक्शन किसका होता है, हमेशा ध्यान रखिए पार्शियल फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन पे अप्लाई किया जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा और हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन पे अप्लाई किया जाता है। यानी जो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस है वो किस पे अप्लाई हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको आप उस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हुआ होगा, लेकिन पहले इसको हम लोगों को चेंज करना होगा किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में।
यानी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, उसको सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, तब जाकर उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन किसको किया जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा उसको छोड़ देंगे, नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। वो कैसे होता है सो देखिए, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कैसे चेंज करेंगे सो देखिए। यहाँ पे क्या है, px बाई qx, px का पावर ज्यादा होता है, px का पावर ज्यादा या इक्वल देन होता है qx। तो क्या कीजिए ना, qx से px में डिवाइड कीजिए। क्या है तो देखिए, qx है, यहाँ पे qx से क्या करना है, px में डिवाइड करना है, ठीक ना। px को क्या करना है, qx में डिवाइड करना है। तो क्या है यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, इधर मिलेगा क्यूसेंट मिलेगा, QUOTIENT, क्यूसेंट यहाँ पे मिलेगा, इधर कुछ रिमाइंडर मिलेगा, ठीक। और ये क्या है, ये हम लोग का है डिविजर है, और ये हम लोग का क्या है, डिवाइडेंट है, VIDENT। तो सबसे पहला काम यही करना है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे तो उसको सबसे पहले चेंज कीजिए किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पता चलेगा, कि हमेशा ध्यान रखिए कि px इज ग्रेटर और इक्वल देन होना चाहिए qx। तो इस कंडीशन में सबसे पहले चेंज कीजिए, और जब ये कंडीशन में चेंज हो जाएगा तो फिर इसको हम लोगों को लिखना कैसे है, सो ध्यान रखिए। इसको लिखने का तरीका हम लोगों के पास क्या है, या नहीं तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल प्लस में क्या चेंज करना होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये किसका है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको इस फॉर्मेट में चेंज कीजिए, पोलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। और पोलिनोमियल कहने का मतलब कि यहाँ क्या है, पोलिनोमियल कहने का मतलब कि ये जो यहाँ पे क्यूसेंट आया वो यहाँ पे लिखना है, QUOTIENT, क्यूसेंट यहाँ पे लिखना है, प्लस क्या करना है, रिमाइंडर बाय डिवीजर। क्या लिखना है, रिमाइंडर बाय डिवीजर, रिमाइंडर बाय डिवीजर। अब जाके क्या करना है, अब देखिए ये रिमाइंडर बाय डिवीजर ये क्या है, ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। अब हम लोग को क्या करना, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को आराम से पार्शियल फ्रैक्शन, यानी ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, अब आराम से उसको पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो केवल और केवल प्रॉपर फ्रैक्शन पे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई होगा, बाद बाकी पे नहीं अप्लाई होगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो यही था हम लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, पावर ऑफ qx इज ग्रेटर देन पावर ऑफ px को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, पावर ऑफ px इज ग्रेटर और इक्वल देन पावर ऑफ qx। यहाँ पे ध्यान रखिए qx यानी नीचे वाला बड़का है और यहाँ qx नीचे वाला छोटका हो गया। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा तो सबसे पहले उसको क्या करना है, चेंज करना है किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या है, या उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे, पोलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक। अब पोलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके लिए क्या है करना है कि qx से px में डिवाइड करेंगे, यानी नीचे वाला छोटका है, छोटका से बड़का में डिवाइड करेंगे, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर बाय रिमाइंडर बाय ये क्या है, डिवीजर। ये वाला ये डिवीजर ये वाला, ठीक ना। इस फॉर्मेट में लिखिए तो देखिए ये रिमाइंडर बाय डिवीजर एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ नीचे ब्रेक कर दीजिए, सारा चीज हो जाएगा। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था हम लोगों का, कॉन्सेप्ट था इसका पार्शियल फ्रैक्शन का। फिर पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ से जब भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले चेक करना है कि वो px बाई qx के टर्म में है या नहीं, यानी पोलिनोमियल के टर्म में है या नहीं है। और जब px बाई qx के टर्म में पता चल गया तो इसके बाद क्या चेक करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेक करना है, देखना है, चेक करना है कि पावर किसका ज्यादा है। अगर qx का पावर ज्यादा है, px का पावर कम है तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं कि px का पावर बड़ा या बराबर हो किसके कंपैरिजन में, qx के कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होता है,
ठीक ना। तो फिर उसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, प्रोपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और प्रोपर फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या है, पोलिनोमियल प्लस प्रोपर फ्रैक्शन। और पोलिनोमियल प्लस प्रोपर फ्रैक्शन को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोलिनोमियल को क्वोशिएंट के साथ यानी इस फॉर्मेट में, और प्रोपर फ्रैक्शन को रिमाइंडर बाय डिवीजर। और यहाँ पे रिमाइंडर बाय डिवीजर ये प्रोपर फ्रैक्शन हो गया। अब ये सेम आ गया इसके जैसा। अब जैसे इसको तोड़ेंगे वैसे ही इसको भी तोड़ेंगे, लास्ट में जो क्वोशिएंट आएगा उसको बगल में ऐड कर देंगे, बस यही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक ना। जैसे देखिए इसी यही है, ये है, इसी को तोड़िए ना, इसी को तोड़ दे, हम तोड़िए देते हैं, छोड़ेंगे तोड़ देते हैं। तो आराम से क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करना होगा एक्स क्यूब में। देखिए डिवाइड कितना बार में होगा, एक्स बार में डिवाइड करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, यानी माइनस क्या हो जाएगा एक्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स बचेगा। ठीक ना, यहाँ पे क्या बचा एक्स बचा। अब देखिए अब इसको कौन सा फॉर्मेट में लिखते हैं, अभी हम लोग लिखे थे उस फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या था, सबसे पहले क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट पे क्या है एक्स है, तो आराम से यहाँ एक्स लिखिए प्लस एक्स प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था एक्स डिवाइडेड बाय डिवीजर, डिवीजर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे चेक कीजिए, पी एक्स बाई क्यू एक्स के टर्म में तो ही है, नीचे वाला पावर देखिए एक्स, नीचे का पावर 2 है, ऊपर का पावर 1 है, यानी इसका कपार पर सबसे ज्यादा जो होता है वही पावर है, इसका पावर 2 है, ऊपर 1 है, यानी पावर ऑफ क्यू एक्स इज ग्रेटर देन पावर ऑफ पी एक्स। अब ये एक तरह का ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को ब्रेक करके आगे हम लोग ले जाएंगे और आराम से यहाँ से इसको सोल्यूशन कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्रोसेस कि और कैसे कैसे, अभी तो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इसके बाद देखेंगे प्रोसेस कैसे कैसे होता है। तो सब बेसिक चीज था ये पार्शियल फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का 4 गो केस है, पार्शियल फ्रैक्शन का 4 गो केस है, तो चारों केस का अलग अलग कंडीशन है। तो इस चारों कंडीशन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट को बस यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चारों कंडीशन को देखेंगे, प्लस में चारों कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि कैसे कैसे उससे हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन किसको, पार्शियल फ्रैक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग किसको किसको ब्रेक कर सकते हैं, वो इसमें था। अब हम लोग फिर नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक, बस थैंक यू।